बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही मज़ेदार आइटम। ये बाज़ारी नमक पारे किस तरीके से बनते हैं, इसमें क्या क्या डलता है, ये पूरी रेसिपी आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसकी रेसिपी को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर मेरे दोस्त प्रोफेशनल कुकिंग करना चाहते हैं या बाज़ारी खानों के शौकीन हैं तो वो मेरे चैनल को फॉलो करें। इंशाल्लाह वो घर में बाजार जैसी कुकिंग कर सकेंगे। इस 4 मिनट की वीडियो से इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंचता रहे। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। नमक पारे बनाने के लिए हमने सबसे पहले एक बाउल ले लिया है, उसमें डालेंगे 1 कप मैदा डालने के बाद दोस्तों हम उसमें डालेंगे 1 टीस्पून जीरा डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून घी। आपने ना इससे ज़्यादा घी डालना है 1 कप में, ना इससे कम डालना है। आपने 3 टेबलस्पून इसमें घी डाल लेना है। उसके बाद प्यारे दोस्तों आपने हस्बे ज़रूरत इसमें नमक डालना है। हम इसमें तकरीबन 1/4 टीस्पून इसमें डाल रहे हैं। उसके बाद आपने पानी की मदद से इसको अच्छे से गूंद लेना है। गूंदने के बाद आपने इसके ऊपर इस तरीके से घी लगाकर इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना है। तो ले प्यारे दोस्तों 10 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इस मैदे को बाहर निकाल कर शेल्फ पे रखेंगे और इसको आपने हाथों की मदद से इस तरीके से फैला लेना है। आपने फैलाने के बाद इसको अच्छे से बेल कर इसको बड़ा कर लेना है। आपने इसको फुल बारीक नहीं करना पूड़ी की तरह, आपने इसको थोड़ा सा मोटा मोटा रखना है। अगर फुल बारीक पूड़ी की तरह करेंगे तो ये बिल्कुल पापड़ बन जाएगा। इसको हमने बिल्कुल बारीक नहीं करेंगे, थोड़ी सी इसकी तय जो है वह मोटी रखेंगे। तो प्यारे दोस्तों जब आपने मैदा गूंदना है तब आपने इसके अंदर ज़्यादा पानी नहीं डालना। हम इसको ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, हम इसको थोड़ा सा सख्त इसकी जो डो है वो तैयार करेंगे। उससे ये है कि फिर हमें बेलने में बहुत आसानी होती है। चलिए दोस्तों हमने रोटी को अच्छे तरीके से बेल लिया। फिर उसके बाद आपने छुरी की मदद से इसकी इस तरीके से कटिंग कर देनी है। बिल्कुल आपने जो साइज़ नमक पारों का होता है आपने उस तरीके से कर देनी है। अगर आप थोड़े से स्पेशल नमक पारे बनाना चाहते हैं तो वो कटिंग थोड़ी सी मोटी पतली भी रख सकते हैं। आपने इस तरीके से इसकी कटिंग करके उसके बाद दोस्तों आपने इसकी दूसरी कटिंग जो है वो आपने इस तरीके से करनी है, थोड़ी सी टेढ़ी, ताकि इसके आगे से नोक तैयार हो जाए। इस तरह से सबसे पहले हम सेंटर से कर लेते हैं, उसके बाद हम दोनों साइडों से कर लेंगे इस तरीके से। तो प्यारे दोस्तों आपने इस तरीके से इसकी कटिंग कर देनी है। ये तकरीबन हमने 2-2 इंच या 2.5 इंच की हमने इसकी जो नमक पारे की लेंथ है वो हमने रखी है। ले दोस्तों कटिंग हमारी होगी। अब इसको हम प्लेट में डालेंगे। तो आपने इस तरीके से उठा के इसको प्लेट में डाल लेना है। तो प्यारे दोस्तों अब एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा हम इस तरीके से नमक पारे को इसमें डाल देंगे 1 बाय 1 करके, या आप थोड़े से हाथों में पकड़ के इस तरीके से डालते रहें। नमक पारे डालने के बाद दोस्तों आपने उसको चम्मच की मदद से या चिमटे की मदद से किसी भी चीज़ की मदद से आपने इसको इस तरीके से हिला लेना है ताकि आपस में जुड़े ना रहें, हर दाना ताकि अलग अलग हो जाए। तो ले प्यारे दोस्तों देखें हमारे कितने अच्छे से नमक पारे तैयार हो रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों जब आप नमक पारों को फ्राई करें तो आपने जो फ्लेम है वो आपने मीडियम पे रखना है। अगर आपका फ्लेम हाई हुआ तो नमक पारे हमारे बाहर से जल जाएंगे और अंदर से बिल्कुल कच्चे रह जाएंगे। अगर आपने बिल्कुल फ्लेम लो रखा तो उससे हमारे नमक पारे जो हैं वो बिल्कुल सख्त हो जाएंगे, पापड़ बन जाएंगे। तो ले प्यारे दोस्तों ये बनकर बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब हम इसको डिश आउट करके दिखाते हैं। तो प्यारे दोस्तों देखें कितने अच्छे तरीके से माशाल्लाह से कितने खूबसूरत तरीके से हमने नमक पारों को बिल्कुल तैयार कर लिया है। ये बिल्कुल बाजारी रेसिपी है, जिस तरीके से बाजार वाले बनाते हैं सेम वैसी ही रेसिपी है। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। हमें शुक्र अदा करना चाहिए उस ज़ात का जिसने हमारी ज़िंदगी में इस तरह की नेमतें, इस तरह की लज्जतें नाजिल की। मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये नमक पारे कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के प्यारे प्यारे कमेंट्स बहुत शौक से पढ़ता हूँ। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मुझे और आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे खाने बनाने की और खाना खाने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँचता रहे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।